अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारी खुशखबरी सीरीज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम आपके लिए दो खुशखबरियां लेकर आए हैं। पहली खुशखबरी तो ये है कि मज़ीद एक और मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनी ने पाकिस्तान में अपनी फैक्ट्री लगा ली है, जो रियलमी के नाम से अपने मोबाइल फ़ोन बनाती है और उसने थोड़े अरसे में बहुत अच्छी मार्केट गेन की है। उन्होंने लाहौर के करीब जो फैक्ट्री लगाई है उसको डिस्कस करेंगे। जबकि दूसरी खुशखबरी हमारे लोड शेडिंग से सताए हुए पाकिस्तानी भाइयों के लिए है कि पाकिस्तानी जो सिस्टम है जिससे बिजली की तरसील होती है उसको आहिस्ता आहिस्ता अपग्रेड किया जा रहा है और गुज़िश्ता दिनों इस सिस्टम के अंदर 24,284 मेगावाट बिजली एक घंटे के दरमियान तरसील की गई। इससे एक महीना पहले ये सलाहियत पाकिस्तान की जो थी वो 23,633 मेगावाट थी। और आज हम आपको डिटेल में बताएंगे कि पाकिस्तान में लोड शेडिंग क्यों हो रही है, ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि उसमें हुकूमत का कितना हाथ है और हम आवाम भी उसमें कितने ज़िम्मेदार हैं। और याद रहे, पाकिस्तान में जो बिजली बनाने की सलाहियत है वो 37,000 मेगावाट है। 37,000 मेगावाट बिजली बना सकते हैं, लेकिन बिजली तरसील जो कर सकते हैं वो 24,284 मेगावाट है। यानी कि हम अपनी सलाहियत से 13,000 मेगावाट बिजली कम तरसील कर पाते हैं। तो उसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं लाहौर, जहां पर एक और चाइनीज़ कंपनी रियलमी अपना जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जिसको फिलहाल हम असेंबली प्लांट कहेंगे, वो लगा लिया है। और पहला मोबाइल जो है C21 वो भी पाकिस्तान में संभल कर लिया है। उसको पाकिस्तान में संभल करने की वजह से उनको 5,000 रुपये फ़ी मोबाइल फ़ोन के बस बचत हुई है। जो उनका क्लेम ये है कि हम कस्टमर्स को पास ऑन करेंगे। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में अब टैक्सेस कम है। पाकिस्तान में बहुत सारे लीव्स हैं। वियतनाम में या चाइना में, जहाँ पहले ये मोबाइल बना करते थे, वहाँ पर टैक्सेस पाकिस्तान की निस्बत ज़्यादा है। और ये कंपनी पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन बनाने के बाद लैपटॉप्स, टीवी, जो वायरलेस स्पीकर्स होते हैं, वॉचेस मुख्तलिफ जो होती हैं, स्मार्ट वॉचेस, वेयरेबल्स जैसे आपके एयरपॉड्स वगैरह हो गए, वो बनाने का इरादा भी रखती है। और इस कंपनी ने गुज़िश्ता एक साल से कम अरसे के दौरान 10 लाख से ज़्यादा मोबाइल पाकिस्तानी मार्केट में कामयाबी से सेल किए। इस कंपनी के दावे हैं, हम आपको कोट इन कोट बता रहे हैं, आपको अखबारी तराशा भी शेयर कर रहे हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी पेस्ट है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान सन 2024 के अंदर मोबाइल एक्सपोर्टिंग कंट्री बन जाएगा। हम जो आपको खुशखबरियाँ बताते हैं आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर हो रही हैं। पहला प्लांट जब लगा था हमने आपको तब भी बताया, फिर इन्फिनिक्स का बताया, अब हम आपको रियलमी का बता रहे हैं। इससे पहले हमने आपको बताया था कि सैमसंग भी पाकिस्तानी हुकूमत और 3 इन्वेस्टर्स के साथ निगोशिएट कर रहा है। बहुत जल्द इंशाल्लाह 1 साल के अंदर वो भी आ जाएगा। तो इसकी वजह से पाकिस्तान में रोज़गार पैदा हो रहा है। दूसरा, हमारे जो इम्पोर्ट्स हैं मोबाइल फ़ोन की $2 अरब सालाना, वो कम होगी आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह। और फिर पाकिस्तान से जब एक्सपोर्ट्स होना शुरू हो जाएंगी तो पाकिस्तान को कसीर ज़र मुबादला भी आएगा। और ये जो एक्सपोर्ट्स हैं, अगर पाकिस्तान नीयत से काम करे तो अगले 5 साल में हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो सकते हैं। हम दुआ गो हैं कि बहुत जल्द पाकिस्तान ये सफ़र जो है वो तेज़ी से तय करे। इन्हीं के साथ चलते हैं आज की दूसरी और आम खुशखबरी की तरफ। वो हमारे लोड शेडिंग से सताए भाइयों के लिए है कि पाकिस्तान के अंदर जो कैपेसिटी थी बिजली तरसील करने की, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाई जा रही है। इस साल जो मालियाती साल शुरू हुआ है जुलाई सन 2021 से, इसके अंदर 100 अरब रुपया रखा गया है बिजली के सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए। याद रखिएगा कि नून लीग ने बहुत सारे पावर प्लांट तो लगा दिए, वो मार्केट रेट से 30% महंगी बिजली पैदा कर रहे हैं। चलें, उसके बावजूद उन्होंने एक जो नुक्स छोड़ा वो ये था कि बिजली की तरसील जो थी उस सिस्टम को अपग्रेड नहीं किया, क्योंकि उसके ऊपर बहुत लागत भी आती है और बहुत मेहनत तलब काम है। वो मिसाल आपको ऐसे देता हूँ कि हमारे जो पुराने इलाके हैं, गुंजान आबाद इलाके हैं, वहाँ पर अब मिसाल के तौर पर एक 200 kV का एक ट्रांसफार्मर पड़ा हुआ है, यानी कि उसके ऊपर जो लोड की कैपेसिटी है वो 200 kV की है। पुराना होने की वजह से वो 180 तक रह गई, लेकिन चलिए 200 मान लेते हैं। तो उसके ऊपर जो लोड आ गया है हर घर के अंदर 2-3 AC लगने के बाद, वो 400 kV का हो गया। अब बताइए, जब उसके ऊपर गर्मी में रात के वक्त लोड पड़ेगा, दोपहर में लोड पड़ेगा, तो वो ट्रांसफार्मर अगर जलेगा नहीं तो क्या करेगा। उसी के अलावा तारे अगर पिघलेंगे नहीं तो क्या होगा, सिस्टम ट्रिप नहीं करेगा तो और क्या आप तवक्को कर सकते हैं। अब हमारे यहाँ जो लोड शेडिंग हो रही है पूरे पाकिस्तान में, उसकी 2 बड़ी वजूहात हैं। पहली बड़ी वजह तो हुकूमत है ऑब्वियसली, जिसने पहले प्लानिंग नहीं की और फिर चोरी वगैरह नहीं रोकी। याद रखिएगा, चोरी का हमारे सिस्टम के लॉसेस में सिर्फ 10% हिस्सा है, 90% दीगर वजूहात हैं।
उसके अलावा हमारा अपना भी कसूर है। किस तरह? हम कितने अपने हमसायों की या मोहल्लेदारों की शिकायत करते हैं जो चोरी करते हैं। ऑल दो बिजली का महकमा उसमें इन्वॉल्व होता है, लेकिन उनकी एक हेल्पलाइन है हर बिजली के महकमे की। हम भी किसी से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहते, हम भी डरते हैं, मसलत का शिकार होते हैं, कहते हैं हुकूमत खुद ही आके कर ले। फिर एक और गलती तो हम हर घर वाले करते हैं कि आपके और मेरे घर में जो एक सिंगल फेज मीटर लगा होता है उसके ऊपर जो सैंक्शन लोड होता है वो 2 kV का है। यानी कि हम उस सिंगल मीटर के ऊपर एक AC सिर्फ चला सकते हैं, लेकिन हम चला क्या रहे होते हैं? AC, फ्रिज, इस्त्री, सब कुछ 2 kV के सैंक्शन लोड के ऊपर हमने 5-7 kV का लोड डाला होता है। उसूल ये है कि आप अगर लोड बढ़ाएंगे तो आप महकमे से इजाज़त लेंगे, उसको बता के कागज़ों में अपना लोड बढ़ाएंगे, लेकिन हम नहीं करते। हमें रिश्वत देनी पड़ती है, महकमे की भी हर डरामी है, हमारे अपने कसूर भी हैं। तो जनाब, लोड शेडिंग की 2 वजूहात मैंने आपको डिटेल में बता दी। उसके अलावा फिर ऐसे इलाके जहाँ पर बिजली चोरी ज़्यादा है वहाँ पर लोड शेडिंग ज़्यादा हुकूमत करती है ताकि उनको उन इलाकों में नुकसानात कम हो। हमें इससे इख्तलाफ तो है, लेकिन क्या करें, पाकिस्तान जैसे माशरे में जहाँ पे हुकूमत की गिरफ्त बहुत सारे मामलात पर कमज़ोर होती है तो वो एक फिर जर्नल फैसला कर देती है। उसको पता होता है नहीं कि मैं टारगेटेड ऑपरेशन नहीं कर सकती, तो एकदम लॉकडाउन लगा दो। तो फिलहाल आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बढ़ रही हैं, बेहतर हो रही हैं। अगर हम बात करें, जब नून लीग ने अपनी हुकूमत छोड़ी थी यानी कि जुलाई सन 2018 में, उस वक्त बिजली की तरसील की जो पाकिस्तान की सलाहियत थी वो 20,811 मेगावाट थी। इस हुकूमत ने आकर उसके अंदर तकरीबन 3500 मेगावाट, 3,500 मेगावाट इजाफा किया है 3 सालों के अंदर। तो उम्मीद करते हैं कि अगले 2 सालों के अंदर मज़ीद 3,000-4,000 मेगावाट का इजाफा होगा। उससे ये होगा हमारे पास जो ज़्यादा सलाहियत मौजूद है हम उसे चलाकर पाकिस्तानी सिस्टम के अंदर ज़्यादा बिजली मुहैया कर सकते हैं। अब गर्मियों की वजह से, आबादी की वजह से, एसीओं के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से बिजली की डिमांड बढ़ रही है। इस वजह से गुज़िश्ता दिनों हुकूमत ने अनअनाउंस्ड लोड शेडिंग भी की, और इसके साथ साथ एक और काम भी हुआ कि तरबेला डैम के अंदर पानी कम आया, क्योंकि हमारे नदरन एरिया में इस दफ़ा गर्मी बहुत लेट आई। जो ग्लेशियर्स पहले पिघल जाया करते थे वो 1 महीने बाद पिघले, उसकी वजह से पानी की रफ्तार कम हुई। तो उसके अंदर 7 जो हमारे यूनिट्स हैं वो तो बिल्कुल बंद रहे, और जो सस्ती बिजली में वहाँ से मिलती है जिसे हम बाकी महंगी बिजली के साथ क्लब करके आवाम को एक निस्बतन कम महंगी बिजली बेचते हैं। तो तरबेला डैम और दूसरे पन बिजली मंसूबों से जो हम 30% सस्ती बिजली बनाते हैं 2 रुपये यूनिट वाली, उसको हम फिर मिक्स करते हैं 70% महंगी बिजली के साथ जो हम 18-20 रुपये यूनिट बना रहे होते हैं। उसके बाद हमारी कॉस्ट जो होती है फी यूनिट की 15 रुपये आती है। ये नहीं हो सकता कि जो पन बिजली है जो 2 रुपये यूनिट वाली है वो मुझे तो मिले, आपको मिले, तीसरे बंदे को ना मिले। तो हुकूमत उसको एक बड़े पूल में डाल देती है, उसकी वजह से 20 रुपये यूनिट वाली बिजली जो है वो 15 रुपये में आती है, और फिर हम लोगों को घरेलू सार्फिन को तकरीबन 13 रुपये में मिलती है। हाँ, कमर्शल को 18 से लेकर 22 रुपये तक मिलती है, लेकिन कमर्शल घरेलू सार्फिन की निस्बत बहुत थोड़े हैं, बड़ी मेजॉरिटी पाकिस्तान में घरेलू सार्फिन की है। तो जनाब, ये वजूहत है पाकिस्तान में लोड शेडिंग और बिजली के ब्रेकडाउन की। हमारे पूरे सिस्टम को रिवैम्प होने की ज़रूरत है। उसके लिए हुकूमत ने मौजूदा बजट में 100 अरब रुपया रखा, जिससे हमारे ग्रिड स्टेशन जो हैं उनको इन्हांस किया जाएगा। हमारे इलाकों के लिए नए ट्रांसफार्मर्स खरीदे जाएंगे। जो आपने देखा होगा पुरानी तारें हैं उनको चेंज किया जाएगा। फिर हाई टेंशन तारें जो हैं वो तब्दील होने वाली हैं। बहुत ज़्यादा काम जो है एक्सटेंसिव वर्क होने वाला है। माहिरीन कहते हैं कि 1000 अरब रुपया कम अज़ कम चाहिए पाकिस्तान के अंदर सिर्फ जो ट्रांसमिशन सिस्टम है उसको अपग्रेड करने के लिए। इतने पैसे हमारे जैसे मुल्क के पास इन हालात में कहाँ से आए? तो जनाब, हम अल्लाह से दुआ करें कि वो पाकिस्तान पर रहमत करे, हमारे एक्सपोर्ट्स इसी तरह इससे ज़्यादा तेज़ी से बढ़े, रेमिटेंसेस ज़्यादा आएँ, हमारे लोगों को रोज़गार मिले, और इस लोड शेडिंग के ख़िलाफ़ हुकूमत जो है वो अच्छे इक़दाम करे, सिर्फ डंग टपाऊ पॉलिसी के ऊपर अमल दरामद ना रखें। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।